Hello everyone, welcome to my channel. Today's topic is Principle of Drug Administration. Unit first, Introduction to Pharmacology. This is the basic part of pharmacology and most important topic of pharmacology. Okay, so what is principle of drug administration? The principle of drug administration are essential guidelines. Means ये क्या है? एक set of guidelines है that ensure safe and effective delivery of medication. जो क्या ensure करते हैं कि जो drug है वो safely and effectively क्या हो रहा है, उसको body में introduce करा जा रहा है. So nurses must know these principles while administering medicine. बिकॉज नर्सेज क्या होती हैं, हेल्थ केयर में मोस्टली जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है ये सारा काम नर्सेज करती है. तो नर्सेज को इन प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना चाहिए जब भी वो ड्रग को क्या कर रही हैं, एडमिनिस्टर कर रही हैं किसी भी पेशेंट को. ओके, सो देयर आर 10 प्रिंसिपल. फर्स्ट इज राइट पेशेंट. मीन्स कन्फर्म द आइडेंटिटी ऑफ द पेशेंट. नर्सेस को कन्फर्म करनी है पेशेंट की आइडेंटिटी, लाइक वो राइट पेशेंट है कि नहीं. एंड बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग एनी मेडिकेशन, की जब भी वो कोई भी दवाई दे रही हैं उससे पहले. दिस कैन बी डन बाय चेकिंग द पेशेंट आईडी ब्रेसलेट. मीन्स इस चीज़ को वो कैसे जान सकती हैं, पेशेंट की आईडी चेक करके, उनका नाम, यूजिंग देयर आइडेंटिफिकेशन मेथड. जो भी चीज़ें हैं जो उन्होंने हिस्ट्री कलेक्शन के टाइम पे ली हैं वो सारे डेटा को देख के उन्हें पेशेंट की आइडेंटिटी का पता करना है कि ये राइट पेशेंट है कि नहीं. ये फर्स्ट प्रिंसिपल है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का. सेकंड इज़ राइट ड्रग. अब राइट पेशेंट है, लाइक हमने कंफर्म कर लिया है कि ये पेशेंट राइट है, इसी को ये मेडिकेशन देनी है. अब राइट ड्रग, कि हमें मेडिकेशन को वेरीफाई करना है बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन. दिस इन्वॉल्व चेकिंग द प्रिस्क्रिप्शन, एंश्योरिंग इट मैचेस द ड्रग लेवल. मीन्स कि जब भी हम ड्रग दे रहे हैं हमें उसका प्रिस्क्रिप्शन चेक करना है कि ये वही ड्रग है जो प्रिस्क्राइब करा गया है, एंड करेक्ट कितना जो ड्रग है वो कितने अमाउंट में देना है, ये सब चीज़ें हमें चेक करनी है. ये राइट ड्रग के अंदर आता है. थर्ड इज़ राइट डोज. राइट डोज मीन्स कि जब भी हम ड्रग दे रहे हैं ड्रग का अमाउंट हमें देखना है कि एंश्योर द करेक्ट डोजेज इज़ बीइंग गिवन. की लाइक 2 ml अगर बोला है तो 2 ml ही देना है. डबल चेक द कैलकुलेशन एंड कंपेयर इट विथ प्रिस्क्राइब डोज. मीन्स जो भी प्रिस्क्राइब डोज है उतना ही हमें पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है. ओके, फोर्थ इज़ राइट रूट. फोर्थ प्रिंसिपल इज़ राइट रूट, कि जिस रूट से, यानी कि अगर हम IV, IM जौन सा रूट है वो हमें क्लियरली चेक करना है. एंड एडमिनिस्टर द ड्रग बाय करेक्ट रूट. एग्जाम्पल ओरल बोला है, लाइक टैबलेट अगर ओरल रूट से बोलिए तो ओरल, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, जिस भी रूट से बोला है उस रूट से ही हमें ड्रग को क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है. द रूट अफेक्ट द ड्रग एब्जॉर्प्शन. बिकॉज जो रूट होता है वो क्या करता है, किसी भी ड्रग के एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इफ़ेक्टिवनेस को क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है. इसीलिए हमें क्या करना है, जब भी हम ड्रग को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें उसका रूट चेक कर लेना है. नाउ फिफ्थ प्रिंसिपल इज़ राइट टाइम. कि जब भी हम पेशेंट को ड्रग दे रहे हैं तो वो टाइमिंग हमें चेक करनी है कि इसी टाइम बोला गया है कि नहीं. दिस में इंक्लूड कंसिड्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी. इसके साथ हम फ्रीक्वेंसी की कितने अमाउंट में देना है, लाइक BD यानी कि 2 times, TDS यानी कि 3 टाइम. ओके, और ये भी हमें देखना है कि जो ड्रग है वो फूड के साथ लेना है या फिर एम्प्टी स्टमक. बिकॉज मोस्टली जो एंटासिड्स होते हैं वो हम एम्प्टी स्टमक लेते हैं, अदर ड्रग्स को हम फूड के साथ लेते हैं. सिक्स्थ इज़ राइट डॉक्यूमेंटेशन. जब हमने ड्रग दे दिया है, रूट सब कुछ हमने कर लिया है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं. एक्यूरेटली रिकॉर्ड करना है जितना भी ड्रग, जो मेडिकेशन हमने पेशेंट को क्या करी है, एडमिनिस्टर करी है, इंक्लूडिंग कौन से टाइम पे करी है, कितना डोज, कौन सा रूट, सारी चीज़ों को हमें डॉक्यूमेंट कर लेना है फॉर फ्यूचर प्रेफरेंस. डॉक्यूमेंटेशन इज़ एसेंशियल फॉर ट्रैकिंग द पेशेंट ट्रीटमेंट लीगल पर्पस. कि लाइक लीगल पर्पस और पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या है, नेसेसरी है. सेवन्थ प्रिंसिपल इज़ राइट हिस्ट्री एंड असेसमेंट.
मीन्स हमारे पास पेशेंट की जो प्रॉपर हिस्ट्री है उसकी एक कॉपी होनी चाहिए, जिसमें जो पेशेंट की जो भी ड्रग इंटरेक्शन है उसका रिकॉर्ड, एलर्जीज़ और जो भी उसका आइडेंटिफिकेशन डाटा है वो हमने क्या करना है, उसकी एक कॉपी फॉर्म कर लेनी है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ राइट टू रिफ्यूज़। मीन्स अगर कोई पेशेंट है उसको दवाई या फिर ट्रीटमेंट आगे नहीं कंटिन्यू करना है तो हम पेशेंट को ऑटोनॉमी देते हैं इस चीज़ का कि वो उस ड्रग को नहीं लेगा। पेशेंट हैव राइट टू रिफ्यूज़ मेडिकेशन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट देयर डिसीजन एंड डॉक्यूमेंट द रिफ्यूज़ल। हमें क्या करना है कि जब पेशेंट ने किसी भी ड्रग को लेने से मना कर लिया है तो हमें उसके डिसीज़न की रिस्पेक्ट करनी है, बट उसके साथ साथ हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है जो रिफ्यूज़ल है, एज वेल एज इन्फॉर्म दैम ऑफ द पोटेंशियल consequences ऑफ नॉट टेकिंग द मेडिकेशन। एंड उनको जो भी ड्रग ना लेने के नुकसान है वो हमें पेशेंट को बताने हैं। ओके, ये आता है राइट टू रिफ्यूज़ के अंदर। 9th प्रिंसिपल है राइट ड्रग इंट्रैक्शन। मीन्स जो ड्रग का इंट्रैक्शन है, रिव्यू एनी मेडिकेशन प्रीवियसली गिवन और द डाइट ऑफ द पेशेंट दैट कैन यू अ बैड इंट्रैक्शन टू द ड्रग। मीन्स कि जब भी हम ड्रग ले रहे हैं तो हमें पेशेंट की प्रीवियस जो भी मेडिकेशन है, डाइट है, वो कम्प्लीटली चेक कर लेनी है, बिकॉज़ उस ड्रग का या फिर डाइट का क्या हो सकता है, ड्रग के साथ इंटरेक्शन हो सकता है। दूसरा, हमें एक्सपायरी डेट ऑफ द मेडिकेशन भी चेक करनी है। नाउ लास्ट प्रिंसिपल इज़ right education and information. Provide enough knowledge to the patient of what drug he should be taking. Like राइट एजुकेशन, हमें पेशेंट को एक राइट एजुकेशन देनी है रिगार्डिंग मेडिकेशन। लाइक अगर हम उसको पैरासीटामोल दे रहे हैं तो हमें उसका क्या थेरेपेटिक इफ़ेक्ट है, कि इस ड्रग को लेने से क्या होगा एंड क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये पेशेंट को क्या करने हैं, इसके बारे में एजुकेट करना है। ये सारे प्रिंसिपल हमें अपने माइंड में रखने हैं जब भी हम क्या कर रहे हैं, ड्रग को पेशेंट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, थैंक you for watching. Like, share and subscribe my channel.